साथ ही साथ क्योंकि 22 तारीख भी नजदीक है, पार्लियामेंट भी चल रहा है और किसान क्योंकि पार्लियामेंट जाने का आह्वान भी कर चुके हैं कि वहां पर जाएंगे। तो पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे पूरे मसले पर जो ये इस समय चल रहा है, 8 महीने करीब हो रहे हैं। अपने आईडी में फोकस संक्षिप्त में आपको जी इसका नाम किसान आंदोलन, जी किसान संघर्ष, इसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो भविष्य की कर पाएंगे। जी सरकार की मकसद ये है कि जो कानून बन गया उसको इम्प्लीमेंट किया। देश के लोगों की सोच ये है कि गलत कानून को समाप्त किया। लेकिन इसका कुल मिला के जो सुख परिणाम निकला है ये इस किसान संघर्ष की वजह से देश के लोगों को सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि इस देश में जो जातिवाद का जहर फैला करके राजनीति को कैसे उनके मुंह पर करारी चपत लगी। ये आंदोलन केवल मात्र किसान का नहीं, बात से सहमत हो गए। इस आंदोलन में 36 जात के लोग किसान भी है, मजदूर भी है, कर्मचारी भी है, कारखानेदार भी है, दुकानदार भी है, प्रेस के लोग भी, सारे के सारे और इस वजह से शामिल है मौजूदा शासन तंत्र से इस देश का हर नागरिक परेशान है, दुखी है। बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथ सत्ता लगी जनहित के कामों में कोई रुचि नहीं, एक सूत्री का ये है कि देश की दौलत को लूटा और इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं इससे सिस्टमेटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सारे देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगिक अंबानी और अडानी जैसे लोग उनसे ही डायरेक्ट ले रहे और फिर समाचार पत्रों के द्वारा छपता है उस राजनीतिक दल को कितना पैसा लोगों की तरफ से ऊपर इन्हीं का पैसा तो नहीं लोग पार्लियामेंट पर ये जा रहे हैं जैसे कि किसानों ने आह्वान किया है, तो क्या सहयोग आपकी तरफ से, इनेलो की तरफ से, हम ये जानना चाहेंगे, हरियाणा की तरफ से भी साफ तौर पर यही है, तो क्या सहयोग है, किस तरह से सपोर्ट आप लोगों का? केवल हमारी तरफ से नहीं, सबसे राष्ट्र के लोगों की तरफ से एक सोच है जी पार्लियामेंट के सेशन में पार्लियामेंट के मेंबरों को मजबूर किया जाए कि ये जो 3 कानून इन्होंने बनाए उसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो सर, आप किसान परिवार से आते हैं, किसानों के हित में आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, आप पूरे मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। वहीं अगर आप हरियाणा की बात करें तो दुष्यंत चौटाला वो आपके परिवार से आते हैं, तो आपकी कभी उनसे कोई बात हुई हो कि जिस तरीके से बीजेपी को कौन सा सपोर्ट है उन्होंने दिया हुआ है, तो उन्होंने मनाने की आपकी कोशिश हुई हो, क्या कुछ ऐसी बातचीत मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की बात और आपकी बात में कोई अंतर है। साफ लफ्जों में एक बात डिटेल में जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारा देश कृषि प्रधान किसान खुशहाल है तो देश किसान कंगाल है तो देश का क्या आप भी आज मानते हैं कि करने वाले क्या है सबसे ज्यादा कानून इस किस्म के बनाए गए इसकी वजह से किसानों की मजदूरी भी खत्म मैं सड़क पर घूमने वाला सड़क पर से घूमता हूँ ट्रैक्टर ट्राली अनाज की भीड़ देखता हूँ मंडी में देते हैं कि इसको वापस लौटाने
उत्पादन कोई खरीदार और अगर किसी की खरीद भी ले कोई किसान अपने उत्पादन को मंडी में बेचने के लिए लेके जाए सर एक सवाल और है आपसे। किसान पिछले 7 माह से ज्यादा का समय हो गया लगातार गाजीपुर बॉर्डर हो, सुरु बॉर्डर हो या टिकरी हो, लगातार किसान दिल्ली की सीमा पर लगातार बैठा हुआ। अब इस बीच का रास्ता आखिर निकले कैसे? आप ही कह रहे हैं कि बीच का रास्ता किसी तरह से कुछ रास्ता ऐसा निकल सके कि किसान वापस अपने घर जा सके, घर में रह सके, क्योंकि किसान इस समय सड़कों पर है। हमारी एक कहावत है, सारी रात कोई एक जगह वो रिपोर्ट। मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया था, और संक्षिप्त में इस आंदोलन के साथ 36 लाख के लोग शामिल हैं। किसान, मजदूर, कर्मचारी, कारखानेदार, दुकानदार, कर्मचारी, प्रेस तक के लोग सारे के सारे जो लोग देश में जात पात का जय फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकते थे, आज उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इस आंदोलन की वजह से थी। जब कभी भी इस देश में चुनाव होंगे तो वो किसी समय भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेक्ट्रम को मौजूदा शासन तंत्र की सरकार चलनी, इनके गठजोड़ समाप्त हो, इनके चुने हुए प्रतिनिधि भाग रहे हैं, मुस्लिम पार्टी छोड़ संगठन में जिनके साथ हम लोग इसलिए अल्पमत की सरकार के पास सिवाय मध्यावधि चुनाव को आज हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड सब लोग इकट्ठे हैं। जवाब नहीं दे रहे। मैं ये पूछता हूँ कि सब लोग इकट्ठे हैं या नहीं? सर मीडिया जवाब देता है, मीडिया जवाब देता है। अरे तो आप केवल पूछना ही जानते हो या फिर बताना भी जानते हो? सिर्फ सवाल पूछना ही तो आपका काम है। ये काम तो मोदी के पास रह गया। इसने 7 साल के अरसे में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई क्या? इसलिए नहीं बुलाई कि प्रेस वाले लोग सवाल पूछेंगे, इनके पास कोई जवाब। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, मेरे से सवाल करिए, अगर मैं जवाब ना दे सकूँ तो। अच्छा सर, गैस साहब से आज क्या बात हुई, थोड़ा ये जानना चाहेंगे। थोड़ी देर बंद कमरे में हुई थी, हम तब नहीं थे, तो थोड़ा जानना चाहेंगे क्या बातचीत हुई थी। कोई बातचीत बंद कमरे में 35 साल से कुछ बता दीजिए, अंश बता दीजिए, अंश बता दीजिए। बहुत अच्छे रिलेशन पारिवारिक हर पक्ष में शामिल। मैं एक नई बात बताऊँ आपको, मेरे पिताजी की जब डेथ हो गई तो राज्यसभा सीट खाली, टीआर साहब को बहुत शामिल की थी ऑफिस में, लेकिन मेरा काम पद हासिल करना की सेवा करनी है, उसके लिए जो देवीलाल के दिखाई अभी जैसे अभी भी हम राकेश टिकैत साहब से पूछते हैं कि आपके बारे में ये खबरें हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी भी वो यही कहते हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच के लोग भी, बड़े नेता भी, आप भी यहाँ आए हैं, तो इसे कैसे हम देखें, कैसे समझे हम इस चीज? हमारी कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है, राजनीति से जुड़ी हुई हमारी पार्टियां जो फैसला करेगी। और बस मेरा एक अहम सवाल ये कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि पार्लियामेंट पर किसान ना जाएं, वो अपील भी कर रहे हैं, और अभी हाल ही में ये भी सूचना मिली कि उन्होंने कहा कि नहीं जाने देंगे। 26 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा, हालांकि हम सेक्टर में थे। इस आंदोलन के मामले में बाधाएं डालते हैं जी काम जी कहने में, अमल नहीं करने में। जी
परेशान करने के लिए अल्पसंख्यक करने के लिए। लेकिन आपकी तरफ से कोई स्टैंड उस पर है किसानों के फेवर में कि शायद कुछ चीजें किसान के अधिकार के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने में लेश मत हुए दुनिया में खानी पड़ी थी उसके लिए। और एक मेरा थोड़ा अलग सवाल ये था कि आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में लगातार जो स्थगन है वो चल रहा है, उसमें एक कारण ये भी जुड़ा है कि पेगासिस जासूसी एक मामला है। आपकी प्रतिक्रिया उस पर, ये जो पूरा सिनेरियो है जो ये सब चल रहा है पेगासिस जासूसी मामला, इसमें ये कहा गया है कि कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के फोन जो है वो सुने गए हैं, उनकी बातचीत सुनी गई है, कुछ पत्रकारों के फोन कॉल भी सुने गए, इस तरह की बातें जो है वो चल रही हैं, जिस पर काफी हंगामा भी मचा हुआ है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया, आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, क्या आज तक 7 साल के अरसे में मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? इसलिए नहीं बुलाई, प्रेस में अगर कोई आएगा तो उससे सवाल पूछेगा नहीं, और उनके पास उसके जवाब से कोई नहीं, तो अपनी बात करें, अपने जो मन में आए वो कह लेंगे, दूसरे की सुनने के लिए तैयार। तो इसलिए ये क्या करते हैं, कुछ चर्चा करना ही इनके किए हुए गलत कारनामों की वजह से आज समूचा राष्ट्र के खिलाफ लाभ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो दुनिया पत्रकार है, परिस्थितियाँ ये बता रही हैं कि इस देश को निश्चित रूप से पंजाब में चुनाव गठबंधन फूट गई, पार्टी के लोग इनको छोड़ के भाग गए, तो अलग मत में सरकार हो गई, मेट्रो पोल के अलावा कोई और इलाज नहीं, मध्यावधि चुनाव होंगे, जात पात का ब्लैक फैला के जो राजनीतिक रोटियाँ सीखती थी, तो 36,000 किलो इकट्ठी हो गई, इनका छोटा सा। सर आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैंडेट उनके पास पूरा है, मैंडेट उनके पास पूरा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पीछे चुनाव होंगे? मैंडेट नहीं है कि लोग भाग रहे हैं कि भाग रहे हैं, मैं आपसे यही पूछूं, आज तो मैंडेट है, लेकिन जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको छोड़ के भाग रहे हैं, गठबंधन इनके टूट गए, उनके साथ लगे हुए लोग जो स्वार्थ में उसे मिलते हैं उनको छोड़ के भाग रहे हैं। अल्पमत की सरकार तो नहीं चल पाएगी, अल्पमत में जब ये रह जाएंगे तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कुछ नहीं पाएगी।